हम बात करें वसुंधरा राजे सिंधिया की। विनोद शर्मा, क्या गवर्नमेंट या नरेंद्र मोदी कुछ कर पाएंगे इस मामले में, या दलीलें होंगी और परसेप्शन को, धारणा को टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स की आड़ में दबाया जाएगा? देखिए, विज्ञान परसेप्शन तो बिगड़ गई है, इतनी जो देर हो गई है इसमें तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये बेनिफिट ऑफ डाउट हम प्रधानमंत्री को दे सकते हैं कि जब कोई आरोप लगता है तो उस आरोप वो कितना प्रेमा फसाई, प्रत्यक्ष रूप से कितना सही है, उसको समझने में 1-2 दिन लग सकते हैं। लेकिन ये लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, 15 दिन हो चुके हैं और प्रधानमंत्री ने इस पे ना कोई टिप्पणी की है और ना ही कोई ट्विटर नहीं, कोई फेसबुक नहीं, और ना कोई कार्रवाई हुई है। स्वयं से उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। ये बात सच है कि सुषमा जी की समर्थन में राजनाथ सिंह आए और अमित शाह आए और उसके बाद पूरी पार्टी ने एकजुट होकर उनको समर्थन किया, लेकिन ऐसा कोई समर्थन पुख्ता वसुंधरा राजे के लिए नहीं आया। बल्कि शुरुआत में इस बात को लेकर बहस हो रही थी कि कोई समर्थन वसुंधरा राजे सिंधिया को मिलेगा या नहीं बीजेपी। पहले तो यही डाउटफुल था। ये बात हो रही थी, और ये बात भी सच है कि वसुंधरा राजे जो हैं, उनकी जो शख्सियत राजस्थान में है वो कुछ ऐसी है जैसे कि ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल में थी जब वो कांग्रेस पार्टी से बाहर निकली। अगर उनके खिलाफ कोई एकतरफा एक्शन लिया जाता है बिना उनकी मंजूरगी के, तो मैं समझता हूं कि वो मैं विनोद शर्मा से क्षमा लेकर थोड़ा सा रोक रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेज किया, क्योंकि मैं आप लोगों को जल्दी से बताना चाहूंगा कि ये बात सच है कि जब 26 मई को 2014 को नरेंद्र मोदी जी की सरकार का शपथ ग्रहण होना था, तब वसुंधरा राजे सिंधिया अपने जीते हुए सांसदों के कैबिनेट में जगह न मिलने से खासी नाराज थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विनोद शर्मा रख रहे हैं। तो एक बैकग्राउंड है कि वसुंधरा राजे सिंधिया खासी नाराज थी। वो राजस्थान भवन में एक तरह से उन्होंने डेरा डाला था अपने सांसदों को लेकर। तो पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पर। आजकल बड़ा बीजेपी के लोग पृष्ठभूमि का जिक्र नहीं है प्रधानमंत्री और उनमें, हालांकि उन्होंने मिलकर प्रचार किया पार्टी का। और देखिए, वसुंधरा राजे 25 में से 25 सीट जीत कर राजस्थान में जीती। तो मैं मुख्तसर सी बात यह है जो मैं कहना चाहता हूं कि वसुंधरा राजे आज के दिन भैरव सिंह जी शेखावत के बाद भारतीय जनता पार्टी का अकेला वो चेहरा है जो कि उनको वहां पर एक शख्सियत देता है पार्टी को। और अगर इस चेहरे को उसकी मर्जी के खिलाफ आप हटाते हैं तो ये हो सकता है कि वसुंधरा राजे रिबेलस हो जाएं, बात ना माने और अपने ही दम पर सरकार बना ले, भले ही कुछ लोग उस सरकार में ना रहे या निकल के वापस पार्टी के पास आ जाए। तो उनके पास वो जो शख्सियत है उसको आसानी से आप हैंडल नहीं कर सकते। यही बात सुषमा जी पे लागू होती है कुछ हद तक, क्योंकि सुषमा जी एक ऐसा चेहरा है बीजेपी का जिसको पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। किस कारण से? वो बेल्लारी से सोनिया जी के खिलाफ और एक महिला नेता है, बहुत पुरानी महिला नेता दिल्ली में उस वक्त मुख्यमंत्री पद के लिए इलेक्शन लड़ी जब भारतीय जनता पार्टी को जीतने का कोई अंदेशा नहीं था। और उन्होंने जगह जगह जाके पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ाया और कठिन काम किए हैं। गलती उनसे बहुत अहम हुई है और उसका कोई डिफेंस नहीं है। लेकिन आज के दिन मैं समझता हूं शायद प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते। लेकिन विनोद शर्मा, समस्या यहां पर है, फिर मैं कांग्रेस और अब विजय गोयल जी भी आ चुके हैं, इसलिए मैं अपनी पॉलिटिकल पैनलिस्ट के पास नहीं जा रहा था। पॉइंट ये है कि देखिए, ललित मोदी और वसुंधरा राजे, जिसमें ना सब स्टोरीज बहुत निकलती हैं, और आप लंबे वर्षों से पत्रकार हैं, अब वो रुकने का नाम नहीं लेती। आज कुछ है, कल कुछ होगा, परसों संभवतः कुछ हो सकता है। अब आप कहां तक अपने आप को काउंटर पोजीशन करेंगे? वसुंधरा, सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। वसुंधरा राजे, आपने स्वयं कह दिया कि क्या ये दूसरी ममता बनर्जी बन सकती है राजस्थान की। तो आप कहां तक अपने आप का बचाव करेंगे? प्रहार तो आप पर हो रहा है, चाहे वो मेरा ये मानना है, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, स्मृति ईरानी हो, वसुंधरा राजे हो, अल्टीमेट अटैक परसेप्शन पे, धारणा पे, जीरो टॉलरेंस और मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, खुद नहीं खाऊंगा, ये सारे भाषण नरेंद्र मोदी के, इन नेताओं के नहीं है। ये बात सही है आपकी। प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही एनर्जेटिक कैंपेन चलाया, उसमें बड़े बड़े वादे किए और पोजीशनली अब लग रहा है, जो पहली बार जब चैलेंज आया तो ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री उस चैलेंज को फेस नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए,
ये बात भी सच है कि जो अडवाणी जी ने कहा अपने संदर्भ में कि मैंने ये किया था, देखिए उसको लोगों ने इंटरप्रेट किया है ये कह के कि ये मोदी जी को एम्बैरस करने वाला उनका स्टेटमेंट था। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो एम्बैरस करने वाला नहीं, वो मोदी जी को खुद से कार्रवाई करें। रिलीफ प्रोवाइड करने वाला स्टेटमेंट था। ये वो रूबरू हो रहे थे इन नेताओं से जो कि इस कंट्रोवर्सी में फंसे हैं कि आप स्वयं से त्यागपत्र दे दें। जैसे कि मिसाल के तौर पे नटवर सिंह काफी देर तक अड़े रहे, उन्होंने नहीं दिया इस्तीफा, लेकिन बाद में जब दिया कांग्रेस के कार्यकाल में तो ये कहा कि दिया कि मेरे कारण अगर पार्टी सत्ते में आती है, अगर पार्टी पे प्रहार होता है विपक्ष द्वारा, तो मैं पार्टी के हित में त्यागपत्र देता हूं। और ये बड़ा खूबसूरत तरीका होता है पार्टी को रिलीफ पहुंचाने का, और उसकी तरफ मैं समझता हूं इशारा अडवाणी जी ने किया है। मैं एक पॉइंट पर वापस आऊंगा विनोद शर्मा की। मैं एक और बात आप लोगों को, हाल के वक्त में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता थे, उनको भी मैंने इस बात पर दाद दी थी। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से मेरे शो पर यह एडमिट किया था कि आजकल सियासत बदल गई है, अगर कोई इस्तीफा दे दे या खुद से हट जाए, जैसे कि विनोद जी कह रहे हैं, तो लोग कहेंगे अरे यार ये तो निपट गया, ये अपनी पोजीशन बचा नहीं पाया। तो ये एक रिवर्सल। मैं कांग्रेस के पास आना चाहूंगा। कांग्रेस ने जो संजय झा आज आरोप लगाया है धौलपुर पैलेस को लेकर, बीजेपी का स्ट्रांगली कहना है और उसने उसके डिटेल्स दिए हैं कि ये आप लोगों का आरोप निराधार है। क्या ये आरोप महज वसुंधरा राजे सिंधिया पर अटैक करने के लिए, प्रहार करने के लिए लगाया गया? देखिए अभिज्ञान जी, हमारा ये विश्वास है कि जब तक इस पर एक निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होगा तब तक जैसे ये आरोप लगते रहेंगे, क्योंकि ये गंभीर आरोप है। ये मसला कोई इसका समाधान भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक टीवी चैनल पर आकर उसको नाकार करे, प्रधानमंत्री हर चीज को नजरअंदाज करें, चुप्पी में रहें। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता लोग हैं वो तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे ललित मोदी शिकार हैं, वो शहीद हो रहे हैं, उनके पीछे कांग्रेस पार्टी हमला कर रही है। मैं समझता हूं कि उनका रवैया बिल्कुल गलत है यहाँ पे। सच्चाई तो यही कि देखिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जब भ्रष्टाचार का ये आरोप है, वसुंधरा राजे ने जब अपनी डिक्लेरेशन की थी तो उन्होंने कहा कि आप भारत सरकार को ही नहीं बताइए कि मैं आपके लिए यहाँ विटनेस आ रही हूँ, खड़े हो रही हूँ आपकी विटनेस के लिए। मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत गंभीर एक विषय है। इसको यदि भारतीय जनता पार्टी यदि विपक्ष में रहती तो वो तो कहते कि ये तो देशद्रोही है, ये एंटी नेशनल है। आपको देश से क्या गुप्त करना है, देश से आप क्यों कोई चीज को गुमनाम कर रहे हैं? संजय, जैसे आप बोल रहे हैं, हम लगातार आपका और बीजेपी का पॉइंट और काउंटर पॉइंट चला रहे, इसलिए क्योंकि तथ्यों पर बीजेपी इस मामले को आर्ग्यू कर रही है। विजय गोयल जी राजस्थान से राज्यसभा के सांसद है, वरिष्ठ नेता है, वो भी हमारे साथ है। आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन हम तथ्यों के साथ बीजेपी का काउंटर पॉइंट भी चला रहे हैं धौलपुर के मामले में खासतौर पर। जरूर संजय। नहीं, जरूर। लेकिन अभिज्ञान मैं दो चीज और बताना चाहूंगा। हाँ। कि देखिए जहां तक ये प्रॉपर्टी की बात है, प्रॉपर्टी के बारे में दो बड़े मुद्दे हैं जो आप शायद, क्योंकि आप फाइनेंशियल इश्यूज को आप बहुत इंट्रिकेटली आप उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इसके एसेट्स क्या थे। यदि इसके एसेट्स थे कि यदि कोई उसको बड़े वैल्यूएशन पे कोई 1 लाख पर शेयर पर इन्वेस्ट करे जो ललित मोदी ने किया था, तो इसका मतलब उसमें भविष्य में उसका वैल्यू उन्होंने बहुत देखा होगा, उसकी कोई रेवेन्यू स्ट्रीम होगी। सिर्फ प्रॉपर्टी, यदि प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का तो कोई उसका क्या है, उसका कोई कमर्शियल आपने एक्सप्लॉयटेशन क्या था, उसका भविष्य में जाके उससे आमदनी क्या आनी थी, उसके नफा क्या आनी थी, उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। भविष्य की वैल्यूएशन के हिसाब से आपने जो निवेश किया था उसमें आपकी सोच थी उसको समय के साथ मल्टीप्लाई होने की, यही कह रहे हैं ना संजय आप? बिल्कुल। और अभी आखिरी बात, और ये सोर्स ऑफ मनी देखिए आप, ये सबसे बड़ा मैं समझता हूं जो इसमें जो विषय है वो है कि ये सोर्स ऑफ मनी कहाँ है। देखिए ललित मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। ये मॉरिशस रूट, हम और आप दोनों जानते हैं कि मॉरिशस रूट एक शेल कंपनी से दूसरे शेल कंपनी में आया है, और अचानक वो 6 महीने के अंदर जब ये कंपनी सेटअप हुई थी राजस्थान में दुष्यंत सिंह का, छोटी सी टिप्पणी संजय जी, कांग्रेस की सरकारों के राज में कोई मॉरिशस रूट, सिंगापुर रूट, ये रूट वो रूट बंद नहीं थे। अभी आप लोग कहते हैं मॉरिशस रूट, ऐसे सुनाते हैं विनोद जी लोग कि जैसे मतलब ये बीजेपी की गवर्नमेंट में बने हैं मॉरिशस रूट। आपकी सरकारों में जब पी चिदम्बरम साहब
वित्त मंत्री थे इस मुल्क के, तो कोई रूट बंद नहीं थे। और आपके स्कैम के केसेस में कितने रूट्स गिनाए गए थे वो भी मैं आपको बता सकता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये काउंटर पॉइंट याद रखिएगा। चिदम्बरम साहब के समय में कोई रूट्स बंद नहीं थे। अगर आप 2G को एनालाइज करें तो 2G में एक कॉर्पोरेट पर आरोप यही लगा था कि एक कंपनी के रूटिंग के माध्यम से पैसा उन्होंने लगवाया। तो इसलिए ये रूट्स की कहानियां आप स्वयं मान रहे हैं कि मैं इकोनॉमिक इश्यूज को एनालाइज करता हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है रूट्स की कहानियां। हाँ संजय जी प्लीज। ये आपके साथ इस बात में सहमत हूं। ये बात सच है, बिल्कुल ये हकीकत आपने सही कहा है। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि इस पर जो पार्टी जिनका सोच नकारात्मक है, जिनका जो गैर कानूनी चीज करना चाहते हैं, उन्होंने इस मॉरिशस रूट का पूरा फायदा उठाया है। और यही लग रहा है कि ललित मोदी ने, जिन पर वो WSG कॉन्ट्रैक्ट को लेके ढेर सारे पैसों का उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार का किया था उन्होंने टेलीविजन डील पर, क्या वो पैसा इधर से आया है? इसकी छानबीन यदि न करें तो मैं समझता हूं कि इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। और ये साफ है कि इनका रिश्ता जो है, निजी रिश्ता जो भी हो, इनके बिजनेस के भी संबंध थे। और जब तक वसुंधरा राजे इस पर खुलेआम यदि इस बात पर यदि टिप्पणी न करेंगी तो मैं समझता हूं कि इसका कोई नतीजा नहीं मिलेगा। और टिप्पणी करने से तो काम नहीं होगा, उनको इस्तीफा देना चाहिए। एक जांच हो, उसका डेडलाइन भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी चूज करे कि डेडलाइन कब होगा। मैं विजय गोयल साहब को लाऊंगा। देखिए आप रूट्स की बात कर रहे हैं तो बड़ा रूट और रूटिंग जो है बड़ा मसला है, क्योंकि ललित मोदी का शबाब जो विनोद शर्मा जी था, मुझे भी याद है जब पहला IPL हुआ था तो मुझे मुंबई जाना पड़ा, वहाँ पर उनके लिए कार्यक्रम हो रहे थे और हमको उसमें सम्मिलित होना हुआ। तो तब से मैंने कभी IPL नहीं देखा, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि क्या शबाब था। तो ये शबाब ललित मोदी जी का कांग्रेस के राज में था। जी हाँ, और उस वक्त तो कांग्रेस क्या और भाजपा के लोग क्या, सब लोग उनको एक सब चश्मा लगा के मैच देख रहे थे। कॉल्ड अ जीनियस। जी कि उन्होंने इतना जबरदस्त ब्रांड क्रिएट किया है क्रिकेट के लिए। उनका एक विज्ञापन आता है, सुनो दिल की बात। तो इस बात को शायद हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। हाँ, ये क्रिकेट के संजय ओरिजिनल क्रिकेट के राइटर है, पॉलिटिशियन के एक्सपर्ट हैं। तो उसने एक ब्रांड किया उसके लिए सभी। और एक बार एक बड़े वरिष्ठ भाजपा के नेता ने मुझे ऐसे ही कहा कि भाई देखिए, हमारा तो कोई, जब क्रिकेट की फील्ड में हम लोगों के कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं होते हैं, हम मिलके काम करते हैं। तो मैंने मजाक में उनको जवाब दिया, मैंने कहा इतना सीमलेस जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो सिर्फ अंडरवर्ल्ड में होता है, तो क्या क्रिकेट अंडरवर्ल्ड की तरह चलाया जा रहा है इस देश में? और आज के दिन में पलट के देखता हूं, और इनके बहुत सारे नेताओं ने तब उसको क्वेश्चन किया था, बीजेपी के ही। तब सबको ललित मोदी जो है वो एक विज्ञापन करते थे। वैसे ललित मोदी जी, आप लोगों को याद नहीं होगा, मुझे बड़ा अच्छी तरह से याद है, उसमें वो कहते थे सुनो दिल की बात। ये ललित मोदी जी कहते थे विज्ञापन में राष्ट्रीय टेलीविजन पर। विजय गोयल जी, पूरा समय आपके लिए, उसके बाद दिलीप पांडे जी के लिए। जो वसुंधरा राजे सिंधिया पर कांग्रेस के चार्ज हैं, क्या आप इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहेंगे या जयराम रमेश स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये केस मनी लॉन्ड्रिंग का है, एक फर्जी कंपनी से मॉरिशस के रास्ते दूसरी फर्जी कंपनी में निवेश का पैसा आया, इन्वेस्टमेंट का पैसा आया? विजय जी। अभिज्ञान, मुझे नहीं मालूम है कि लोग रोज बहस को बदल क्यों रहे हैं। अब संजय झा जी को जो बताया जाता है वो उतना टेलीविजन में बोलते हैं, उस तथ्यों की जानकारी वो लेकर आते नहीं है, इसलिए ये होता है कि हर बार एक नया तथ्य इनको लाना पड़ता है जी। आप जांच चाहते हो या इस्तीफा चाहते हो, पहले तो ये आप तय कर लो जाके। नंबर एक बात जी, मैंने तो कहा था कि आपने आज तक देखा है कि ललित मोदी के प्रकरण में जितने भी कांग्रेस नेताओं के उन्होंने नाम लिए, एक भी टेलीविजन के ऊपर नहीं आता जी, और एक भी बयान नहीं देता, और एक भी बहस नहीं देता। उन पे संजय झा जी का कहना है, पहले तो मुझे वो बता दीजिए। दूसरी बात यह है, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसलिए मोटिवेटेड है कि भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा जीरो टॉलरेंस। अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूं, जीरो टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आरोप लगाए तो हम कहें भाई गद्दी छोड़ दीजिए। आपको अडवाणी जी की बात आज ठीक लगी तो आपने अपने हिसाब से उसको गढ़ लिया कि भाई उनका तो मतलब ये था जाके। हर काल में और हर समय के अंदर ये देखा जाता है कि कब क्या निर्णय लेंगे जी। आज अगर लोग बैठकर अगर इस्तीफा दे दें, कांग्रेस के लोग तो जैसे एक ही बार उठाने पे तुरंत इस्तीफा दे दिया था, 2G में भी, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, कोयला जी में हमने आवाज उठाई और वो इस्तीफे दे दे के अलग हो गए जाके, जो आज इस बात की बात कर रहे हैं जाके। अरे भाई, पॉलिटिकल क्लास को इतना मत मारो आप आपस के अंदर जाके, उसके अंदर एक जेन्युइनिटी होनी बहुत जरूरी है। पहले इन्होंने कह दिया ललित मोदी जी पर एक एफिडेविट दिया गया,
तो हमने कहा भी कौन सा एफिडेविट, कैसा एफिडेविट, कौन सी कोर्ट में गया, कहां पेशी हुई, क्या उसका यूज किया, उससे ललित मोदी को फायदा क्या हुआ, इनके पास नो जवाब। उसको बाद कहते हैं जी ललित मोदी जी ने शेयर खरीद लिए इसके। शेयर खरीदना पाप नहीं है। अगर आप उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर ले और उस वैल्यूएशन को सिर्फ सर्कल रेट पे कर ले, मार्केट रेट पे नहीं, सर्कल रेट पे कर लें, तो आपको यह बात समझ आ जाएगी कि भाई उन शेयरों की वैल्यू क्या हो सकती है। जब 2 हो गया, अब आ गई है धौलपुर पैलेस पे। अब धौलपुर पैलेस को हमारे और इनके पूर्वजों ने तो बनाया नहीं था, उन्हीं के पूर्वजों ने बनाया था। 1954 के अंदर हेमंत सिंह जी को इसकी ओनरशिप मिल गई थी। 1956 में धौलपुर पैलेस गवर्नमेंट ने हैंडओवर कर दिया। 2007 में दुष्यंत जी के नाम डिग्री हो गई। तो सवाल यह है, सारे नेताओं की प्रॉपर्टियां निकाल लीजिए आप और सबकी जांच कर लेते हैं, एक की क्यों जांच कर लेते हैं? आज मेरे को समझ नहीं आता बात को। मैं विनोद शर्मा जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जाके। पहले सुनिए 2 बात, सिर्फ 2 बात, सिर्फ 2 बात। विनोद शर्मा जी, एक मिनट, विनोद शर्मा जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी। 3 वर्सेस 1 की डिबेट हो रही है जाके। 3 लोग इसके ऑपोजिशन में जाएंगे, एक जो है वो मैं समर्थन में जाऊंगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इन्होंने आज तारीफ करी अपना वसुंधरा जी की, इस बात में 25 में से 25 लेके आई। इन्होंने तारीफ करी सुषमा जी की, लेके आई। तो आप क्या समझते हो गवर्नमेंटें रोज बदल दिए जाती हैं जाके? लीडर रोज नए बन सकते हैं या सरकारें ऐसे चल सकती हैं क्या कि आपने इस्तीफा मांगा और इस्तीफा दिया? अरे भाई तथ्य होने चाहिए, तर्क होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, उसके पीछे कन्विंस करने की वो होनी चाहिए। सिर्फ उठा देने से मामला नहीं है। और समझ लीजिए बात को, अगर उठा नहीं हो मामले तो पिछली सरकार के किसी भी मंत्रालय की, किसी भी मंत्री की फाइल खोल लो, अगर मामले नहीं निकले तो आप विजय गोयल को बता देना। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका काउंटर पॉइंट दूंगा कि आपके एक बहुत बड़े नेता हैं, आपके सबसे लोकप्रिय अभी तक के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने एक घटना के बाद नरेंद्र मोदी से ही कहा था कि आपने राजधर्म का पालन नहीं किया, और एक समय में नरेंद्र मोदी स्वयं मुख्यमंत्री बने रहे या ना रहे, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में था। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में था, आप ही को सुना। मैं गुजरात गया था उनके साथ, प्रधानमंत्री के साथ, उनकी भी मुझे मालूम है क्या बात हुई थी, पर क्वेश्चन उठा था। मैं दिलीप पांडे जी को लाऊंगा यहाँ पर। दिलीप पांडे जी, ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है अब ये बहस कि साहब किन परिस्थितियों में इस्तीफा लिया जाए या नहीं। आप लोगों ने कम से कम बाद में ये मान लिया था तोमर जी के केस में कि आपसे गलती हो गई, आपने उनका समय रहते इस्तीफा नहीं लिया। ये लोग कोई मानने को अभी भी तैयार नहीं है। अभी भी तथ्यों के आधार पर क्या है क्या नहीं है। तो आपको लगता है ये बहस ऐसी चलती रहेगी या कुछ समय के बाद इसका समापन समारोह हो जाएगा? दिलीप जी। अभिज्ञान भाई, बहस की शुरुआत में आपने एक बहुत अच्छा शब्द बताया था, धारणा। मैं थोड़ा सा उसको आगे ले जाना चाहता हूं। मेरे हिसाब से राजनीति के अंदर, बहुत छोटा अनुभव है मेरा, राजनीति के अंदर धैर्य और धारणा दोनों ही बड़ी चीज होती है। और जो ये आपके नरेंद्र वाले मोदी जी हैं, ये जो उनकी रहस्यमयी चुप्पी है, ये धैर्य नहीं है इनका, और इसके पीछे उनका भय है। ये कहीं से भी पेशेंस नहीं उनका दिख रहा है, टूट कर बिखर जाने का भय है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के पास तो चुप्पी की वजह से टूट कर बिखर जाने का जबरदस्त अनुभव है मनमोहन सिंह जी के रूप में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण पे जब बात आती है राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की, तो पहली कतार में खड़े हो जाते हैं। मुझे विजय गोयल जी की एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि बहस को रोज बदलिए मत। मैं सहमत हूं। ललित वाले जो मोदी जी हैं, उनके पुराण में रोज एक नया अध्याय जुड़ जा रहा है। मैं कहता हूं बहस को ओरिजिनल बना के रखिए। क्यों कह रहे हैं जो ओरिजिनल बहस है वो ये है मैं समझ गया। वसुंधरा राजे जी ने एक आर्थिक मामले के अपराधी भगोड़े को बाहर के देश में शरण लेने के लिए मदद की। यह मामला राष्ट्रद्रोह के बराबर है कि नहीं, ये मुझे समझा दे विजय गोयल जी। एक बात, 11.63 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि यह गलत है और प्रवर्तन निदेशालय इसकी जांच करे, और ईडी ने आश्वस्त किया है कोर्ट को कि हम इसकी जांच करेंगे, जबकि वित्त मंत्री कहते हैं कि यह पर्सनल कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। ऐसा क्यों कहा, और ऐसी स्थिति में वित्त मंत्रालय से किस प्रकार के जांच की आदेश उम्मीद करे, ये समझा दे मुझे। मैं किसी नए विवाद पे नहीं आना चाहता, कोई नया विषय नहीं खोलना चाहता। इन 2-3 विषयों पर माननीय गोयल जी और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया हुआ है, ये मैं समझना चाहूंगा अच्छी तरह से।